कि क्या स्टेप्स है जो हमें फॉलो करने चाहिए इस बिज़नेस में जब आप जॉइन करते हैं, तो क्या-क्या स्टेप्स है हमें लेने चाहिए, किस तरह से हमें आगे बढ़ना चाहिए? तो वो समझाने के लिए मैं इनवाइट करना चाहूँगी हम सबके बीच में करुणा मलिक मैम को। वेलकम मैम। थैंक यू सो मच मैम इनवाइट करने के लिए। दोस्तों, नाम करुणा मलिक है। हरियाणा से हूँ। एक छोटे से गांव में जन्म लिया, पली बड़ी हुई, शादी हुई, बच्चे हुए। लेकिन ज्यादातर लेडीज की लाइफ ऐसे ही चलती रहती है। वही होता है कि हमारे ड्रीम बड़े हैं तो हम कुछ करना चाहते हैं, तो लाइफ में कुछ करना चाहती थी। तो शायद इसलिए मेरी लाइफ में मोदी केयर आया। और अचीवमेंट की अगर बात बताऊं तो अचीवमेंट मेरी यहाँ पे है कि मैं एससीडी लेवल पे हूँ। और वर्ल्ड ट्रैवल फंड मैं यहाँ से अचीव कर रही हूँ, 5 फिगर की इनकम को ले रही हूँ। और उसके बाद यहाँ से कार फंड मेरे को आ रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि मेरे साथ बहुत सारी लेडीज हैं जो कि साथ में काम कर रही हैं और एक अच्छी इनकम उनके भी अकाउंट में आती है। तो सबसे बड़ी अचीवमेंट यही होती है कि मैं लोगों के लिए कुछ कर पा रही हूँ। तो दोस्तों, ये कहाँ से शुरू होता है हमारा सारा का सारा जो हम काम करते हैं, बिज़नेस में आते हैं। प्लान तो आपने देख लिया, बेस्ट है, बहुत अच्छा है, शानदार है। लेकिन अब काम कैसे करना है? वही आज जो मेरा टॉपिक है कि शुरुआत हमें करनी होती है कहीं न कहीं। और शुरुआत करने के लिए वही होता है कि कई बार बोलते हैं ना कि चलो हमने प्लान में जब परिवर्तन देखा तो बहुत सारे बड़े-बड़े सपने दिखाए कि भई यहाँ पे ये भी पूरा हो सकता है, ये भी पूरा हो सकता है। लेकिन सिर्फ मुंगेरी लाल की तरह अगर हम बात करते रहे तो वहाँ से आप पैसे नहीं बना सकते, वहाँ से आप ड्रीम पूरे नहीं कर सकते। तो हमें कुछ करना है, कुछ स्टेप्स हैं यहाँ पे कि वो फॉलो करने हैं। एक और चीज़ है कि जैसे कि गाड़ी है, बहुत शानदार से शानदार गाड़ी लेके आइए, लेकिन अगर चलानी नहीं आएगी, तो क्या हमें उस गाड़ी का फ़ायदा है कुछ? खड़ी रहेगी, चमकती रहेगी, कोई बेनिफिट ही नहीं है उसका। और दोस्तों, अलग-अलग फील्ड में हो जाते हैं लोग और अपनी फील्ड के बहुत ही माहिर हो जाते हैं। लेकिन जिस फील्ड में अब हम आए हैं, वहाँ पे हमें कोई भी नॉलेज नहीं है, तो उस चीज़ की नॉलेज हमें लेना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आज हमारी शुरुआत है जिसमें कि 10 कदम आज़ादी के लेने बहुत ज़रूरी, जो 10 स्टेप हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। यानी कि 10 के 10 स्टेप ऐसे हैं, जैसे कि हम किसी को फ़ोन करते हैं और कहीं पे आपका एक नंबर, सिर्फ एक नंबर गलत लग जाता है, तो क्या आप जहाँ पे आप फ़ोन करना चाहते हो, वहाँ पे फ़ोन लग जाता है? नहीं लगेगा, क्योंकि वो ठीक नंबर है ही नहीं, गलत है। तो गलत नंबर से कहीं पे भी, यानी कि मैं अपनी सिस्टर को कर रही हूँ और एक नंबर गलत हो गया, तो क्या वहाँ पे जाएगा? नहीं जाएगा। ऐसे ही हमारे 10 स्टेप हैं जो कि एक-एक करके हमें इनको देखना है, समझना है और इन पे काम स्टार्ट करना है। सबसे पहला हमारा है स्पोर्ट चार्ट। स्पोर्ट चार्ट में क्या होता है, जब हम बिज़नेस में आते हैं तो यहाँ पे एक सपोर्ट सिस्टम होता है। जैसे शुरुआत में मैं आई थी तो शायद ही मेरे को नहीं पता था इसके बारे में कि क्या करना है, क्या है यहाँ पे, किससे बात करनी है। तो एक नंबर कॉन्टैक्ट लिस्ट हमें बनवाई जाती है जिसको बोलते हैं अप्लायंस के नंबर। तो अप्लायंस की एक लिस्ट होती है हमारे पास, हमसे जो भी ऊपर है उनकी, उनसे ऊपर हो सकता है डायरेक्टर हो, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो, सीनियर हो, जो भी लेवल होते रहे 4 से 5 लेवल तक आप उनके नंबर लीजिए और अपने अप्लायंस लिस्ट में डालिए। क्योंकि कई बार होता है कि कई बार किसी को प्लान दिखाना है या हमें कोई डाउट हो जाता है, तो वहां पे क्या होता है, अपलाइन को कॉल करते हैं जिसने हमें प्लान दिखाया है, जिसके थ्रू हम आए हैं बिजनेस में। तो वहां पे क्या होता है कि अगर किसी भी रीजन से अपलाइन ने फोन नहीं उठाया, तो इसीलिए दूसरे अपलाइन का नंबर होना चाहिए। अगर उन्होंने भी किसी रीज़न से फ़ोन ना उठा पाए तो उनसे ऊपर होना चाहिए, यानी कि 4 से 5 अपलाइन तक के नंबर होंगे तो हमें कहीं भी दिक्कत आने वाली नहीं है। कोई न कोई अपलाइन ज़रूर फ़ोन उठाएगा, कोई न कोई हमारी ज़रूर हेल्प कर देगा। उसके बाद हमारे पास स्पोर्ट चार्ट होता है। स्पोर्ट चार्ट में कंपनी के नंबर होते हैं। कंपनी के भी कई सारी चीज़ें, जैसे कि हमें बिज़नेस वॉल्यूम के बारे में जानना है, पीवी-बीवी वगैरह ये चीज़ें जाननी है, लॉयल्टी प्रोग्राम के बारे बारे में जान लॉयल्टी हमारी कई बार कितने की हुई, कैसे हुई, कई बार हमारा ऑर्डर लेट हो जाता है। मतलब कई तरह की चीज़ें होती हैं जो हमें कंपनी में ही जाननी होती है। तो वहाँ पे हमारे पास कंपनी के नंबर होने चाहिए, तो डीपी का नंबर होना चाहिए, एमएससी का नंबर होना चाहिए। तो इन सब के नंबर भी हमारे पास होने चाहिए ताकि हमें बिज़नेस में हेल्प सके। उसके बाद सेकंड हमारा होता है गोल सेटिंग। तो दोस्तों, बिज़नेस में जब हम आए, किसी ने हमें जब दिखाया प्लान,
कि ये है यहाँ पे। और कई बार होता है ना कि कोई ना कोई चीज तो हमें टच करके गई है कि भाई हाँ, मेरा तो सपना है घूमने फिरने का, इसलिए मैं शायद मोदी केयर में आई। या फिर गाड़ी लेने का कोई ना कोई रीजन रहता है, जब मोदी केयर टच करता है कहीं ना कहीं, मतलब कि हमारा वाई क्लियर हो जाता है कि हम मोदी केयर को क्यों कर रहे हैं। दोस्तों, बात हो रही है ड्रीम की। ड्रीम जब तक होते हैं, जब तक हम उनको सोचते हैं, उसके बाद जब आप उनको पूरा करना चाहते हो तो उनको गोल्स में बदल दीजिए। गोल सेटिंग कैसे करनी होती है? आप अपने ड्रीम बनाइए और दीवार के ऊपर चिपकाइए। जब तक आपकी आंखों के सामने दिन में 10-15 बार 20 बार नहीं वो दिख जाते आंखों को, तब तक मतलब कि होता है ना कि दिन रात आपको वो सिर्फ वो करते रहेंगे कि भाई हाँ, आपको ये चीज है जो पूरी करनी है, गाड़ी है ये लेनी है, घर है वो बनाना है। वो चीज आपको दिमाग में, दिल में टच होती रहेगी और आपको लगेगा कि नहीं, इसके लिए काम करना चाहिए, नहीं इसके लिए काम करना चाहिए। तो गोल सेटिंग बनाना बहुत जरूरी है। और होता है कि दिन में जब हम बहुत बार एक ही चीज को बोलते रहेंगे तो सुरेखा मैम भी बोलती हैं कि पूरी कायनात लग जाती है उस चीज को पूरा करने में। तो वही चीज हमारी आंखों के सामने होनी चाहिए जो कि हमें दिन रात दिखती रहे। तो गोल सेटिंग हमें बनानी कैसे है? तो गोल्स जो हमारे होते हैं वो स्मार्ट टाइप के होने चाहिए। और स्मार्ट्स में जैसे कि एक एक चीज को हम जैसे कि एस से आता है स्पेसिफिक, मेजरेबल, रियलिस्टिक, टाइम बाउंड। तो ये एक-एक चीज़ आपकी होनी चाहिए कि भई हम बिल्कुल साफ-साफ, आपका स्पष्ट एक ड्रीम होना चाहिए। कभी भी ऐसा ना हो कि आप सोच लो कि पहले ही महीने आए और आपने ड्रीम ऐसे-ऐसे बना लिए कि मेरी तो 4 माले की कोठी होनी चाहिए, मेरा तो चाँद के ऊपर घर होना चाहिए। नहीं, ऐसे ड्रीम नहीं होने चाहिए जो कि स्पष्ट बिल्कुल भी ना हो। ऐसे ड्रीम होने चाहिए जिनको नापा-तोला जा सके, जिनका आपको क्लियर होना चाहिए कि भई अगर गाड़ी लेनी है तो कितने रुपए की होगी? गाड़ी लेनी है तो कौन-सा मॉडल होगा? गाड़ी लेनी है तो कौन-सी कंपनी की होगी? कौन-सा कलर होगा? कितने रुपए की आएगी? वो सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। बिल्कुल रियल होने चाहिए, ऐसा नहीं कि भई हम कुछ भी बोल दें और कुछ भी हो जाएगा। नहीं, उसके ऊपर ऐसा ड्रीम होना चाहिए कि उसके ऊपर हम उतना काम कर सकें। हमें सारा पता हो कि भई उसके ऊपर कितना काम किया जा सकता है और कितना पैसा वहाँ से आएगा। टाइम बाउंड, एक टाइम में बाँध देना है। कोई भी ड्रीम जब आप देखो तो एक टाइम वहाँ पे एक डेट आपको मेंशन कर देनी है कि ये ड्रीम मेरा इतनी डेट तक पूरा हो जाना चाहिए। ठीक है? और ड्रीम हमारे 3 भाग में बढ़ जाते हैं, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म। इस तरह के ड्रीम होने चाहिए। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि जैसे छोटे-छोटे ड्रीम जो कि 6 महीने तक के होते हैं, बिज़नेस में शुरू में आते हैं। तो पहला तो होता है कि बिल्कुल हमारे लिए नया होता है। तो हमें पता होता है कि यहाँ पे साल 2 साल तो हमें सीखने में ही लग जाता है। लेकिन दोस्तों, पहला सिंगल बिज़नेस एक ऐसा है ये कि आपको सीखते-सीखते पैसा देता है। तो उसी पैसे से आपको अपने ड्रीम डिसाइड करने हैं कि आपको शॉर्ट टर्म में 6 महीने तक के कौन-कौन से ड्रीम पूरे करने हैं। तो 6 महीने तक आप छोटे-छोटे अपने ड्रीम बना के डाल सकते हो। मिड टर्म में 2 साल तक के ड्रीम हो सकते हैं जो कि आपके थोड़े से बड़े उससे ड्रीम हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म में आप अपने बड़े से बड़े ड्रीम को यहाँ पे डाल सकते हो। उसके साथ ही आपको डेट वगैरह यहाँ पे मेंशन करनी है आपके हर एक ड्रीम के साथ। उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है हमारा मेमोरी जोगर। दोस्तों, जब बिज़नेस में आए हैं तो सबसे पहली चीज़ है लोग। जो रॉ मटेरियल बोलते हैं कि घर बनाते हैं तो हमें क्या-क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। तो वही सारी चीज़ें हमारा यहाँ पे लोग हैं। इस बिज़नेस का जो रॉ मटेरियल है वो है लोग। जितने ज़्यादा लोग होंगे हमारी कॉन्टैक्ट लिस्ट के अंदर, उतना बड़ा बिज़नेस हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स टाइप से हमारी लिस्ट होनी चाहिए। उसमें सबसे पहले आता है फ्रेंड। जो कि फ्रेंड हमारे आप देखोगे कि स्कूल में भी बहुत सारे फ्रेंड होते हैं, कॉलेज में भी फ्रेंड होते हैं, कहीं पे आपने कोई भी कोचिंग ली हो, कोई कोर्स किया हो, वहाँ पे भी बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं। तो एक बार बैठ के करके सबके सब यानी कि आप जब स्कूल में जाना स्टार्ट किया था, उसके बाद आपने क्या-क्या किया, कहाँ पे कोचिंग ली, कहाँ पे ट्यूशन लिया, कहाँ पे आपकी जॉब है, सारे के सारे फ्रेंड्स का नाम लिख लीजिए। ठीक है? सबसे पहली ऐप से जो फ्रेंड आता है वो कंप्लीट आपका हो जाएगा। और एक चीज़ का ध्यान रखें, जब आप लिस्ट बनाएँ तो आप पूरी फैमिली को बिठा कर के रखें। कई बार होता है कि किसी
भाभी बैठी हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उनके अलग हैं, मम्मी बैठी हैं, वो किसी को जानती है, तो उन सब से भी पूछते रहिए और लिस्ट बनाते रहिए। तो ऐसे करके आपकी बहुत बड़ी लिस्ट हो जाती है। उसके बाद आता है रिलेटिव। रिलेटिव में हमारे बहुत सारे रिश्तेदार होते हैं, ठीक है? तो उनके सबके नाम लिखने हैं, इंडस्ट्री, जो कि ऑफिस के हमारे जितने भी लोग होते हैं, उन सब के नाम लिखने हैं। ई कॉन्टैक्ट्स, एफबी में हमारे फ्रेंड्स होते हैं, इंस्टा पे होते हैं, व्हाट्सएप पे होते हैं। तो ऐसे करके जितने भी आपको लगता है कि हमारे इस तरह से फ्रेंड्स होते हैं, उन सब के नाम यहाँ पे डाल लीजिए और लिस्ट को लंबी से लंबी बनाइए। नेबर्स, हम कई बार जैसे होता है कि कोई रेंट पे रहता है या फिर घर चेंज करते हैं, तो हर बार हमारे नेबर्स चेंज हो जाते हैं, तो सबके नंबर्स हमारे पास होते हैं। ठीक है? तो कई बार हमारे नेबर्स के नंबर हमारे पास होते हैं, तो उनकी लिस्ट जो है, उनके भी नाम लिखिए, लिस्ट बड़ी हो जाएगी। डी से आता है डायरेक्टरी। तो डायरेक्टरी तो आजकल बहुत कम लोग यूज़ करते हैं। आज के टाइम पे आप देखोगे फ़ोन में ही बहुत सारे नंबर होते हैं सेव। कॉन्टैक्ट लिस्ट आप निकाल के देखोगे, बहुत सारे लोगों के नंबर पता नहीं कहाँ-कहाँ से सेव किए होते हैं, तो वो नंबर आप डाल लीजिए सारे के सारे अपनी लिस्ट में। स्ट्रेंजर, अब हम क्या होता है कि डेली बाहर निकलते हैं, तो कई बार होता है ना कि नए-नए लोगों से जान-पहचान होती है, मिलते हैं, हाय हेलो होती है। और खास करके इस बिज़नेस में आने के बाद तो नए-नए लोगों से हाय हेलो ज़्यादा करनी चाहिए। और वहाँ पे क्या होगा, नंबर चेंज हो जाएँगे, नंबर चेंज हो गए तो वो अपनी लिस्ट में डालो, लिस्ट बढ़ गई। तो इस तरीके से आपको अपनी लिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी करनी है, जितनी ज़्यादा बड़ी लिस्ट होगी उतना ही आपका बिज़नेस बड़ा होता जाएगा। तो दोस्तों जो लिस्ट होती है उसको बनाने का फ़ॉर्मेट कुछ इस तरह से बनाइएगा, जो कि सबसे पहले आपको नंबर डालने हैं, नंबर के बाद आपको नाम लिखने हैं, फ़ोन नंबर लिखने हैं, फिर वो क्या करते हैं, डॉक्टर है, कोई टीचर है, हाउसवाइफ है, क्योंकि हम जिससे भी बात करते हैं तो उन्हीं के तरीके से बात करते हैं। तो उनका ज़रूर डालें कि वो क्या करते हैं। उसके बाद जब आप उनसे बात करते हैं बिज़नेस के लिए, तो उनका मीटिंग 1, मीटिंग 2, मीटिंग 3 ऐसे करके कॉलम बना के रखिए, ताकि आपका जब पहली बार बात हो तो मीटिंग 1 में डालिए कि उन्होंने क्या बोला। कई बार होता है हम किसी से बात करते हैं तो लोग बोलते हैं कि भई किसी ने बोल दिया, नहीं आज मेरी बेटी बीमार है, आज मैं बात नहीं कर सकती, आपसे बाद में बात करती हूँ। तो हो सकता है कि क्योंकि बिज़नेस में कई बार बिज़ी हो जाते हैं, तो हमें भी टाइम नहीं लगता, हम 15 दिन के बाद कॉल करें। और दिन में अगर आप 20 कॉल भी कर लोगे ना, 20 छोड़ो आप 10 कॉल भी कर लोगे, तो आपको याद ही नहीं रहेगा पहले वाले जो पहले नंबर वाला बंदा था उसने क्या जवाब दिया था। तो उस याददाश्त बनाने के लिए, जो याददाश्त हमारी होता है ना कि कमज़ोर है, कई बार चीज़ें भूल जाते हैं। और डेफ़िनेटली हम कई सारी कॉलिंग करेंगे तो वो चीज़ें भूल ही जाते हैं। तो पहली मीटिंग का क्या जवाब आया वो लिख लीजिए कि उन्होंने ये बोला, ताकि हम दूसरी बार जब उनको कॉल करेंगे तो याद रहे। और सबसे पहले पूछिए कि आपकी बेटी का क्या हाल है? अभी ठीक है? तो ऐसे में उनको भी अच्छा लगता है कि भई इन्हें तो याद है, इन्हें तो चिंता है उस चीज़ की। तो थोड़ा-सा आपको ज़्यादा हो सकता है कि वो अ सीरियस होके सुने। ठीक है? तो हमारा इस तरह से मेमोरी जोगर जो है फॉर्मेट होना चाहिए तैयार। उसके बाद आता है सेल्फ यूज़। तो दोस्तों जो प्रोडक्ट हैं वो सेल्फ यूज़ करने हैं हमें, यानी कि 100% सेल्फ यूज़र बनना है। ये बोल सकते हैं हम कि हमारे मोदी केयर में कोई भी प्रोडक्ट है तो हमें मार्केट से कभी भी यूज़ नहीं करना है। उसके साथ ही क्या होगा, जब हम एक-एक प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे, हमारा प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस बिल्ड होगा। और वो मतलब कि सोचो कि हम किसी को बताते हैं कि एक डेमो दिखा दिया, और डेमो से बंदा बोलता है कि भई नहीं आपका तो प्रोडक्ट आपने क्या पता इसमें क्या डाल रखा है, ये तो खुला है, बंद है तो काम नहीं करेगा, ये नहीं, ये खास बात नहीं, मतलब कुछ भी बोलेगा। अगर आप उसको यूज़ करते हो तो आप उसके बारे में उन उनको जवाब दे सकते हो। यानी कि हमें उसके बारे में बताना आ सकता है कि भई जो हमारी पेस्ट है, ठंडा गरम लगता है तो अच्छे से वो काम करती है, पारिया की दिक्कत है तो वो 100% उसको ठीक कर देती है, ठीक है? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आपकी हो जाएगी। अगर कोई क्वेश्चन करता है तो आपको उसका बताना आना चाहिए। जब बताएँगे जब हम खुद यूज़ करते हैं। अगर खुद ही यूज़ नहीं करेंगे तो कोई भी कुछ भी बोल जाएगा और हम चुपचाप उसका सुन लेंगे, क्योंकि हमें आंसर देना आएगा ही नहीं, क्योंकि हमने तो खुद यूज़ किया ही नहीं, तो उसके बारे में कैसे बताएँगे? तो दोस्तों जब हम खुद यूज़ करते हैं, लोगों के ऑब्जेक्शन आते हैं, हम हैंडल कर लेते हैं, तो अगर लोग उनको खरीद लेते हैं हमसे, तो वहाँ पे हम पैसे बचा सकते हैं। उसके बाद शेयर, तो जैसा कि प्रोडक्ट हमने यूज़ किए
और यूज करने के बाद बारी आती है कि भाई जो हमारा ये है बिजनेस शेयर करना होता है, ठीक है? तो शेयर करने के लिए हमें फोन का यूज करना है, थ्री वे कॉलिंग का यूज करना है। थ्री वे कॉलिंग में क्या होता है, हम है, हमने किसी से बात करनी है, वो बंदा है, और बीच में हमारे अपलाइन है, ठीक है? तो आप 10 से 15 कॉलिंग अपने अपलाइन को लेके करिए, ठीक है? हो सकता है कोई 5 कॉलिंग में ही समझ जाए कि किस तरह से बात करनी है, हो सकता है किसी को 7 कॉलिंग लग जाए। तो इस तरह से कई सारी कॉलिंग आप अपने अपलाइन के साथ कीजिए, ताकि अच्छे से आप उनसे टाइम ले सकें मिलने का। तो दोस्तों, जब हम मीटिंग का टाइम लेते हैं, तो मीटिंग दिखाने के कई तरीके होते हैं। हम 1 टू 1 में दिखा सकते हैं, होम मीटिंग कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है? और जब उसके बाद बात आती है कि फॉलो अप लेना बहुत ज़रूरी है। अगर हम सोचो कि कोई एक मूवी देखने जाते हैं, ठीक है? बहुत अच्छी शानदार मूवी है, देखते हुए मज़ा आया, 3 घंटे देखी। लेकिन आके जब दोस्तों को, घर में किसी को भी बताते हैं, तो हो सकता है कि बहुत टाइम तक बताते रहें, 2 दिन भी उसका ज़िक्र रखें, 3 दिन भी रखें, लेकिन तीसरे दिन से हम हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आना स्टार्ट हो जाती हैं, और वो धीरे-धीरे करके वो चीज़ निकलती जाती है। उसके बारे में बात होनी बंद हो जाती है। तो ऐसे ही हमें फ़ॉलो अप लेते टाइम कम से कम 48 घंटे के अंदर-अंदर ही फ़ॉलो अप लेना है। ज़्यादा टाइम नहीं करना, ठीक है? तो दोस्तों, कई सारे लोगों से जब हम प्लान दिखा देते हैं, लोगों की कमी नहीं है हमारे भारत में, प्लान दिखाते रहिए, दिखाते रहिए। यहाँ पे एक फ़ॉर्मूला हो सकता है कि भई कुछ लोग आते हैं, कुछ नहीं आते, ठीक है? लेकिन हमें काम करते रहना है, लगातार करते रहना है, तो हमें एक्सपीरियंस भी हमारा बिल्ड होता है वहाँ पे लोगों से मिलने का, बात करने का, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्लान दिखाने का, ठीक है? और ज़्यादा से ज़्यादा एक चीज़ और मैं आपको बताऊँगी कि 5 कॉइन्स का, गोल्डन कॉइन्स का यहाँ पे यूज़ करें, जो कि 5 गोल्डन कॉइन्स का मतलब क्या होता है, 5 कॉइन रखें अपने पास, जो कि आपने एक प्लान दिखा दिया तो एक कॉइन उठा के दूसरी साइड रख देने का, दूसरा प्लान दिखा दिया तो दूसरा कॉइन उठाओ, दूसरी साइड रखो, तीसरा प्लान हो गया तो उसको रखो साइड में। तो 5 कॉइन्स का मतलब यही होता है कि कम से कम 5 प्लान आपके हो जाएँ, तो पाँचों कॉइन आपके दूसरी साइड मिलने चाहिए कि भई 5 प्लान जो है वो कंप्लीट हो गए। तो कम से कम वही है कि 5 प्लान तो हमारे दिन में होने ही चाहिए, अगर आप एक सही इनकम लेना चाहते हो तो। उसके बाद आता है स्पॉन्सर। दोस्तों, जब हम किसी को बिज़नेस प्लान दिखा देते हैं, तो हमें स्पॉन्सर करना होता है। कैसे? उसमें से बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि हमें आधार कार्ड से करवा रहे हैं, केवाईसी का ध्यान रखें कि उनकी केवाईसी कंप्लीट हो गई या नहीं। कई बार होता है कि हम मैनुअली करवा देते हैं, तो मैनुअली में क्या होता है, कई बार नाम ठीक नहीं है, स्पेलिंग गलत हो गई, आधार कार्ड गलत डल तो उसमें रिजेक्ट हो जाता है। उस चीज़ का ध्यान रखें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ओटीपी से करवाएँ, ताकि केवाईसी एक ही बार में हो जाए, ठीक है? एनईएफटी उनकी डलवानी है, एनईएफटी नहीं डलेगी तो पैसा जो आता है मोदी केयर से, वो आपका नहीं आएगा। तो वो ज़रूरी है, क्योंकि बिज़नेस प्लान में हम बताते हैं कि पैसा भी आता है, और आप उनकी बैंक की डिटेल नहीं डलवाओगे तो पैसा कहाँ जाएगा? उनके पास तो नहीं आएगा, ठीक है? तो उसके बाद पैन कार्ड डिटेल बहुत ज़रूरी है। पैन कार्ड डिटेल नहीं होगी तो टैक्स ज़्यादा कट जाएगा, ठीक है? फर्स्ट ऑर्डर जो कि आप उनका करवाएँ, और लॉयल्टी के साथ करवाएँ, लॉयल्टी प्रोग्राम के बारे में बताएँ, ठीक है? और उनको इनवाइट करना है शुरुआत प्रोग्राम में, जो कि आज हमारा जो है ये शुरुआत प्रोग्राम है अभी जो मैं आपको बता रही हूँ। इसमें 10 स्टेप बताए जाते हैं कि भई क्या-क्या यहाँ पे करना ज़रूरी होता है, और सपोर्ट करें, बहुत अच्छे तरीके से उनको समझाते रहें, बताते रहें। उसके बाद आता है स्ट्रक्चर। तो दोस्तों, हमारा जो स्ट्रक्चर है वो विड्थ और डेप्थ दोनों ही आपको देख के चलना है कि किस तरीके से यहाँ पे स्ट्रक्चर को बैलेंस कर सकते हो, अच्छे तरीके से आपका इनकम आ सकता है। तो यहाँ पे जो बैलेंस स्ट्रक्चर है प्लस में टीम वर्क है, दोनों ही आपके बहुत अच्छे हैं। तो सोचो कि इनकम आपकी अच्छी आनी ही आनी है। तो ये दोनों चीजें आपको देख करके यहाँ पे बनानी है। स्ट्रक्चर में एक चीज है, जैसे कि हम जब भी यहाँ आते हैं मोदी केयर के अंदर, तो हमें सबसे पहले बताना है कि आपको 100 पीवी से स्टार्टिंग करनी है। अगर आप बिज़नेस करना चाहते हो तो 100 पीवी बहुत ज़रूरी है, और 100 पीवी में क्या-क्या फ़ायदे हो सकते हैं? सबसे पहला, आपको एपीवी बोनस मिल जाता है, जो कि कैशबैक आपके अकाउंट में आता है। रिटेल मार्जिन आपको यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है? जो कि आपका
189 का एपीवी बोनस हो जाता है, 1080 का आपका रिटेल मार्जिन हो जाता है, और जो न्यू जॉइनिंग प्रोग्राम यानी कि जिसको बोलते हैं हम गिफ्ट, आपको हर खरीदारी के ऊपर गिफ्ट मिलते हैं। तो आपको इतनी 100 पीवी करने पे कम से कम 500 रुपए का एक गिफ्ट भी मिल जाता है। ठीक है? टोटल यहाँ पे आप 1769 रुपए का बचत कर लेते हो, जो कि आपके ये बेनिफिट होता है। उसके बाद स्ट्रक्चर हमारा जो है, वो इस तरीके से ही रेडी करना चाहिए कि हम बहुत सारे लोगों को प्लान तो दिखा देते हैं, लेकिन शुरुआत में जब हम अपने नीचे जब लोगों को जॉइनिंग करवाना शुरू करते हैं, तो कैसे करनी चाहिए। 4x4 का फार्मूला हमें देखना है, अपनाना है। ठीक है? हमारे नीचे 4 हैं, उनके नीचे भी 4-4 ही लगवाने हैं, जिससे कि हमें एक अच्छी इनकम आना शुरू हो जाए। उसके बाद बी ए रोल मॉडल। तो दोस्तों, रोल मॉडल बनना है हमें यहाँ पे, 100% सेल्फ यूजर बनना है। और जैसा कि बोलते हैं ना कि एक बड़े से बड़े होटल वाला, ये ताज होटल के मालिक की बात कर लो, अगर वो कहीं लीला होटल में, ओबरॉय में कहीं भी जाके खाना खाएगा, तो लोग उसको पागल ही बोलेंगे। क्यों? क्योंकि 2 ही चीज़ हो सकती है, या तो उनके खाने में प्रॉब्लम है, खाना अच्छा नहीं है, या वो खुद पागल है। तो इस तरह से अगर हमने बिज़नेस यहाँ पे किया है, अपना माना है कि बिज़नेस करना है, लाखों की यहाँ पे सोच के आए हैं, तो 100% सेल्फ यूजर बनना बहुत ज़रूरी है। प्लान शो करना है, ठीक है? डेली की डेली हमें बहुत सारे प्लान दिखाने हैं, बहुत सारे लोगों को डेमो किट अपनी रेडी करनी है, होम मीटिंग करनी है, होम मीटिंग का कोच बनना है, मेंटर बनना है, पावर ड्रेसिंग हमारी अच्छी होनी चाहिए। जो कई बार होता है कि हम बाहर जाते हैं किसी को प्लान देने के लिए, तो हमारा जो ड्रेसिंग सेंस होता है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि हम डेली के डेली नए-नए कपड़े डाल के जाएँ, नहीं। कपड़े धुले हुए, प्रेसिंग होनी चाहिए, यानी कि दिखने में सुंदर लगे। कई बार मैं जाती हूँ मीटिंग के लिए, तो लेडीज़ का तो होता ही है कि वो कपड़ों को ही देखती हैं लेडीज़ के। तो कई बार बोलती हैं कि भई करुणा, आप सूट बहुत अच्छे डालते हो। तो वही है कि अगर हम कहीं जाते हैं तो दिखना चाहिए कि भई हाँ, इस बिज़नेस में हैं, इतने टाइम से हैं, तो पैसा इनको आता होगा, अच्छे तरीके से रहती हैं। तो एक आप अच्छे तरीके से जाओगे तो लोग सुनेंगे। अगर आप कपड़े अच्छे नहीं डाले हुए, अच्छे तरीके से नहीं दिख रहे, तो आपको क्यों सुनेंगे? ठीक है? तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है, पंक्चुअल होना ज़रूरी है। अब कई बार होता है कि हम मीटिंग का टाइम किसी को दे दें भई 12 बजे, ठीक है? किसी के घर मीटिंग रखती कि 12 बजे, लेकिन हम खुद वहाँ पे 12:30 बजे पहुँच रहे हैं, तो वो पंक्चुअल नहीं हुआ, वहाँ पे हमारा कहीं न कहीं बहुत बड़ा एक गलत पॉइंट है। तो हमें टाइम का पंक्चुअल होना है, हमेशा टाइम पे ही मीटिंग में एंटर करना है, कोई भी मीटिंग हो, ज़ूम की हो या फिर आपने कहीं पे रख रखी है, तो टाइम का पंक्चुअल होना बहुत ज़रूरी है। किसी से भी नेगेटिव बातें नहीं करनी है। ठीक है? चाहे अपलाइन है, चाहे डाउनलाइन है, चाहे क्रॉस लाइन है, किसी से भी नेगेटिव बातें नहीं करनी है, किसी चीज़ के बारे में भी। ठीक है? और सिस्टम को फ़ॉलो करते हुए चलना है। उसके बाद पर्सनल प्रोग्रेस। तो दोस्तों, सबसे मेन चीज़ तो मैं यही मानूँगी कि हमारे अंदर अगर एक प्रोग्रेस आती है, तो कई बार होता है, मैंने खुद देखा है, जिनको स्टार्टिंग में मैंने प्लान दिखाया था, वो मेरे साथ नहीं आए थे। लेकिन जब उन्होंने मेरे स्टेटस वगैरह देखे और लगा कि भई करुणा में कुछ प्रोग्रेस हो रही है, तो उन्होंने बाद में खुद मेरे से फ़ोन किया, मैसेज किए, भई क्या है इसमें, क्या अच्छा बेनिफिट हो रहा है? तो लोग आते हैं, आपकी पर्सनल प्रोग्रेस को देख के भी आते हैं, तो वो आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है? पावर प्रेज़ेंटर होना चाहिए, हमें प्रोडक्ट के डेमो दिखाने आने चाहिए, मास्टर बनना चाहिए उनका, और टेस्टिमोनी हमें देने आने चाहिए, अपने बारे में अच्छे तरीके से बताना आना चाहिए। उसके बाद हमें समीर मोदी आज़ादी प्लान का मास्टर बनना है। अच्छे तरीके से बताना आना चाहिए। अपने अपलाइन को जब हम किसी को मिलवाते हैं, एडिफाई करवाते हैं, उनको अच्छे से एडिफाई करवाना आना चाहिए। जब भी होता है ना कि भई हमें किसी से टाइम लेना है मिलने का, मीटिंग का, तो सबसे पहले अपने अपलाइन के बारे में कम से कम 1 मिनट अच्छे तरीके से उनके बारे में बताओ, और तभी उनसे मिलवाओ कि भई ये मेरे अपलाइन हैं और आप इनसे बात करो, ठीक है? उसके बाद टाइम मैनेजमेंट। कई बार होता है कि हम ज़ूम की मीटिंग करते हैं कि भई हमें 30 मिनट की करनी है, चलो सबको बुला लेते हैं। लेकिन 30 मिनट की जगह वो 1.5 घंटे की खींच जाती है, तो लोग आएँगे दोबारा? नहीं आएँगे। आपने जितना टाइम बोला है, उतने टाइम में आप मीटिंग को खत्म करें, ठीक है? उसके बाद ट्रेनिंग टूल्स और लिटरेचर, हमारे पास बहुत सारी बुक्स होती हैं, टूल्स होते हैं, तो उन्हें हमें यूज़ करना है अपने बिज़नेस में। ट्रेनिंग वीडियोज़ होती हैं, वो देखनी है और भेजनी है अपने डाउनलाइन्स में।
उनको भी दिखाना है। उसके बाद हमारे बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम होते रहते हैं, उनमें जाना है और डाउनलाइंस को भी लेके जाना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जाना है। शुरुआत हमें अटेंड करवाना है, रफ्तार, तो ये कई सारे हमारे जो प्रोग्राम है ये अटेंड करवाने हैं। ट्रेनिंग प्रोग्राम है, उड़ान है, तो ये सारे के सारे प्रोग्राम अटेंड करवाने होते हैं, टीम के साथ करने होते हैं। और डुप्लीकेशन, लास्ट आता है हमारा डुप्लीकेशन। दोस्तों, ये बिज़नेस ही कॉपी कैट का है। अगर हम यहाँ पे जो करते हैं, जो चीज़ हम करते हैं, वही हमारी टीम में डुप्लीकेट होती है। हम सोचेंगे प्लान देख लिया, चलो अब लोगों से बात करते हैं, लोगों से बात करो और आप किसी भी मीटिंग में कोई भी हिस्सा ना लें, कुछ भी ना करें, कोई डेमो किट ना बनाएँ, कुछ ना करें, तो कोई आपकी टीम में नहीं रहने वाला। अच्छे से अच्छा प्लान दिखवा दो अपलाइन से, लेकिन आप खुद कुछ नहीं फॉलो कर रहे, तो आपको देख के ही लोग आते हैं। क्योंकि हम अपने रिश्तेदारों में, अपने फ्रेंड्स को अगर बताते हैं, तो हमारी फेस वैल्यू को जानते हैं, हमें जानते हैं, अपलाइन को नहीं जानते। अपलाइन तो चलो अच्छे तरीके से प्लान बता देगा, लेकिन वो हमें ही जानते हैं। अगर हम कुछ कर रहे हैं तो वो कुछ करेंगे, हम नहीं कर रहे तो वो नहीं करेंगे। लीड बाय एग्जाम्पल बनना है, सैंपल नहीं बनना, उदाहरण बनना है। ठीक है? कि भाई कोई बताए कि भाई ये है, जैसे कि आज हम बहुत सारे लीडर्स के नाम लेते हैं कि उन्होंने ये किया, तो ऐसे लीड बाय एग्जाम्पल बनना है। तो ट्रेन करना है अपने डाउनलाइंस को, मेंटर बनाना है, ठीक है? और जो भी हमारे सेमिनार्स, इवेंट होते हैं, उनमें जाना है टीम के साथ और स्माइल करते-करते बिज़नेस को बहुत अच्छे से, बहुत ही सिंपल तरीके से हमें इस बिज़नेस को करना है, ठीक है? तो थैंक यू सो मच मैम, मेरा यहीं तक का पार्ट था। यस मैम, आपका स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर दीजिए। ओके मैम। यस, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। तो यस, आपने देखा कि किस तरह से हमें इस बिजनेस में शुरुआत करनी है। तो आगे देखते हैं कि हम